हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तुम स्टार्ट करेंगे साइकेट्रिक का नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी। तो चलिए देखते हैं मेमोरी क्या होती है। मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने की एबिलिटी कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। जैसे इसमें होता है डेज़ की इन्फॉर्मेशन हो गई, और मंथ की, ईयर की, या फिर वीकली, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको रिकॉल करना। चलिए देखते हैं स्टेजेस क्या होती है। सबसे पहले एनकोडिंग, एनकोड करना। इस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग प्रोसेस एंड कंबाइनिंग कॉम्बिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, रिसीव करते कोई भी इन्फॉर्मेशन, देन प्रोसेस होती है कॉम्बिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी, देन स्टोरेज, स्टोर करते हैं, क्रिएशन ऑफ अ परमानेंट रिकॉर्ड बनाते हैं ऑफ द एनकोडेड इन्फॉर्मेशन, एनकोडेड इन्फॉर्मेशन के थ्रू परमानेंट रिकॉर्ड। देन आता है रिट्राइवल और रिकॉल। दिस रिफर्स टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट स्टोरेज। इसमें क्या रहता है, स्टोरेज में जो इन्फॉर्मेशन रहती है। देन इफ़ वी कांट रिमेंबर समथिंग, कभी कभी ऐसा होता है हम रिमेंबर नहीं कर पाते कुछ चीज़। इट मे बी कॉज वी आर अनेबल टू रिट्राइव इट मीन्स कि हम रिट्राइव नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे मेमोरी को, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई भी बात है उस चीज़ को। देन देखते हैं टाइप्स। तो मेनली इसमें 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो रहती है होल्ड्स इन्फॉर्मेशन डेराइव्ड फ्रॉम द सेंसेस। ये सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है। लेस देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो स्टोर करके रखती है। ये एक जनरेट फ्रॉम सेंसेस, ये सेंसेस से जनरेट होता है। देन देखते हैं, देन आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इनेबल द ब्रेन टू रिमेंबर स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्मॉल अमाउंट में इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो ब्रेन क्या करता है, रिकॉल नहीं कर पाता है। दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। देन शॉर्ट टाइप ऑफ मेमोरी नोन एज वर्किंग मेमोरी, इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। विच कैन लास्ट जस्ट सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए रहती है। ये मेमोरी जो रहती है वो डिसअपियर हो जाती है क्विकली आफ्टर 30 सेकेंड के बाद। शॉर्ट टर्म है क्योंकि। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी देखते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर अ वाइड रेंज ऑफ मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस। इसमें वाइड रेंज में रहती है, मतलब ज़्यादा समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन रहती है, और एक्सपीरियंस। मोस्ट मेमोरी दैट पीपल रिकॉल, स्पेशली बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो पीपल्स रहते हैं वो रिकॉल कर लेते हैं, स्पेशली दोज ओल्डर देन अबाउट 30 सेकेंड से ज़्यादा जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेमोरी जो रहता है वो रिकॉल कर लेते हैं। आर पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। देन है एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें क्या है, एक्सप्लिसिट मेमोरी आर कॉन्शियस मेमोरी ऑफ इवेंट, ऑटोबायोग्राफिकल फैक्ट और थिंग आ पर्सन लर्न। इसमें क्या होता है, किसी भी जो पर्सन है उसकी लाइफ की जो जर्नी है, ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं, जो भी सेल्फ उसकी लाइफ की जर्नी है वो रिकॉल करना। देन नेक्स्ट सीखते हैं एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोड्स में, कुछ इवेंट्स में कुछ मेमोरीज जो रहती हैं वो शॉर्ट में। दीज आर मेमोरीज ऑफ इवेंट और ऑटोबायोग्राफिक फैक्ट रहते हैं, इसमें मेमोरीज रहती हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इवेंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड एंड पर्सनल फैक्ट। इवेंट्स रहते हैं कुछ चाइल्डहुड और जो पर्सनल फैक्ट्स रहते हैं वो। देन आता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है, मेमोरी आर जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के बारे में जी के जनरल नॉलेज, वो होती है सिमेंटिक मेमोरी। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। रिमेंबरिंग द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इसमें क्या कर रहा है, कैपिटल जो है फ्रांस की वो रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द रूल फॉर प्लेइंग फुटबॉल, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेइंग मतलब फुटबॉल खेलने के क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। देन आता है इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें क्या होता है, इम्प्लिसिट मेमोरी में ये मेमोरी होती है इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। हाउ एवर, जैसे पीपल डू नॉट कॉन्शियसली थिंक अबाउट देम, उस बारे में कॉन्शियसली जो रहता है वो सोच नहीं पाता है। इम्प्लिसिट मेमोरी यूज़ पास्ट एक्सपीरियंस। इसमें पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं, रिमेंबर उनको याद करने की कोशिश करते हैं। थिंक विदाउट थिंकिंग अबाउट देम, बिना उस बारे में सोचने के सडनली कोई भी इवेंट मेमोरी जो रहता है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीड्यूरल मेमोरी। इसमें क्या होता है, प्रोसीड्यूरल मेमोरी हेल्प अ पर्सन परफॉर्म फैमिलियर टास्क सच एज वॉकिंग और ड्राइविंग। ये मेमोरी जो रहती है वो हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक लाइफ के टास्क हैं जो डेली रूटीन में होते हैं, जैसे कि वॉकिंग और ड्राइविंग। ये क्या होती है, ये प्रोसीड्यूरल मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अनकॉन्शियस एंड लॉन्ग। ये अनकॉन्शियस होती है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है।
लॉन्ग टर्म के लिए होती है। देन आता है प्राइमिंग। प्राइमिंग अकर व्हेन एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर। इसमें क्या होता है, प्राइमिंग मेमोरी में जो पर्सन रहता है, पीपल रहता है, वो एक्सपीरियंस करता है, पर्सन के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। देन प्राइमिंग अकर व्हेन एक्सपोजर ऑफ, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हैं तो क्या होता है, आपका ब्रेन जो रहता है वो रिस्पॉन्स करता है अनदर थिंग्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करने लगता है। कभी ओवर एक्टिव हो जाएगा, कभी अंडर एक्टिव हो जाएगा, उस चीज़ के बारे में सोचेगा ही नहीं, माइंड में ही नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ अ चाइल्ड सी अ बैग, जो चाइल्ड है उसने बैग को देखा, ऑफ कैंडी नेक्स्ट टू अ रेड बेंच, रेड बेंच में कैंडी थी, ठीक है। दे माइट बिगिन लुकिंग फॉर और थिंकिंग अबाउट कैंडी, जब वो कैंडी के बारे में सोच रहा था तो उसके मन में पॉसिबली मतलब ऐसी बात आई कि नेक्स्ट टाइम दे सी अ बेंच, उसने भी ये जो बेंच थी वो कैंडी के साथ देखी थी। नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी, क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट है एमनीसिया। एमनीसिया क्या होता है, ये पार्शियल और टोटल मेमोरी लॉस होती है, इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है पार्शियली और टोटल। टाइप ऑफ एमनीशिया, एमेट्रोग्रेड एमनीशिया क्या होता है, एमेट्रोग्रेड एमनीशिया इनएबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरी आफ्टर द इवेंट, इवेंट के बाद कोई भी न्यू मेमोरीज जो रहती हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज एमेट्रोग्रेड एमनीशिया। कॉजेस क्या हो सकते हैं एमनेसिया के, लीडिंग टू अ पार्शियल और कंप्लीट इनएबिलिटी टू रिकॉल, मतलब टोटली और पार्शियल जो रहता है वो नॉर्मल इनेबल, मतलब इनेबल हो जाते हैं रिकॉल करने के लिए कोई भी मेमोरी को जो रिसेंटली हुई है वो। वाइल लॉन्ग टर्म मेमोरी फ्रॉम बिफोर द इवेंट रिमेन इंटैक्ट, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है उससे भी इंटैक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको ये लगता है कि ये लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है वो सेफ नहीं होगी। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेड इंजरी और ट्रोमा में, मेनली केसेस होते हैं मेमोरी लॉस के। रेट्रोग्रेड एमनीसिया में क्या होता है, एबिलिटी लॉस हो जाती है रिकॉल करने की, एपिसोड मेमोरी और जो पास्ट इवेंट्स हुए हैं उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, रिकॉल नहीं कर पाते, कोई भी इवेंट्स हो गए या फिर कोई भी मेमोरीज हो गई जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली है। अगर प्रायर टू द इंजरी, इसमें क्या होता है, इंजरी के कारण या फिर कोई डिसीज कंडीशन के कारण ये कंडीशन अकर होती है। देन नेक्स्ट देखते हैं रेट्रोग्रेड एमनीसिया अफेक्ट करती है मेमोरी को कोई भी इवेंट रिसेंट जो रहते हैं पास्ट मोर देन दोज इन द डिस्टेंस पास्ट, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं उनको भी रिकॉल नहीं कर पाती। डिस एसोसिएटिव एमनीशिया क्या होता है, इसमें यही किस कारण कॉज होता है, स्ट्रेस के कारण, ट्रॉमा के कारण और प्रेजेंट एज फॉरगेटिंग स्पेसिफिक इवेंट और पीरियड ऑफ टाइम, या फिर भूल जाना किसी भी स्पेसिफिक इवेंट और टाइम को, कोई भी ऐसा जो स्पेशल मोमेंट होता है उनको भूल जाना। दिस टाइप ऑफ एमनीसिया इज कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल रीज़न, ये टाइप जो रहता है एमनीसिया का ये साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से होता है। ट्रिगर्ड बाय एन एक्सट्रीमली, ये किसकी वजह से ट्रिगर किया जाता है, कोई भी ट्रोमेटिक इवेंट होता है, दैट पर्सन अनएबल टू कोप विथ, तो जो पर्सन रहता है इसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है, कॉपरेट नहीं कर पाता है, प्रॉपर अडॉप्ट नहीं कर पाता है, माल एडप्टिव बिहेवियर हो जाता है, तो ये कॉज होता है। देन नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिमेंबर यूजुअली, the ability to remember usually return but the memory of the shocking event may never return completely, इसमें क्या रहता है, जो बेसिक मेमोरी होती है कोई भी वो रिटर्न आ जाती है रिकॉल करने पर, बट ऐसी मेमोरी जो शॉकिंग न्यूज़ देती हैं, शॉकिंग इवेंट्स होते हैं, ये जो रहते हैं वो अपने रिटर्न नहीं आते कम्प्लीटली। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजेंट ग्लोबल एमनीसिया, इसमें क्या होता है, पर्सन जो रहता है अनेबल टू कॉल इवेंट हैव अकर्ड अ फ्यू मिनट एगो, ऐसे इवेंट्स को रिकॉल नहीं कर पाता जो कुछ मिनट्स पहले हुए हैं। इट रिजॉल्व विथ इन 24 आवर में ये क्या होते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। इट मे बी ड्यू टू एज इंड्यूस चेंजेस इन द ब्रेन, इसमें क्या होता है, एज के कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं ब्रेन में। देन सेलेक्टिव एमनीशिया क्या होता है, पीपल फॉरगेट सर्टेन पार्ट ऑफ देयर मेमोरी, कुछ पार्ट अपनी मेमोरी का वो क्या हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। एंड सर्टेन इवेंट, कुछ इवेंट्स भी भूल जाते हैं, दैट हैव अकर्ड इन देयर लाइफ, जो उनकी लाइफ में हुए हैं। देन आता है हाइपर एमनीशिया, इसमें क्या होता है, हाइपर एमनीशिया में ये एक्सट्रीम डिग्री ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ इवेंट, एक्सट्रीम डिग्री में क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है और रिकॉल ऑफ इवेंट्स जो रहते हैं, इवेंट्स को मतलब ऐसे इतना ज़्यादा उसको इवेंट्स जो रहते हैं मेमोराइज हो जाते हैं कि वो ऐसी चीज़ें जो याद नहीं करनी चाहिए, जो लोग भुला देना चाहते हैं, ऐसे कुछ बैड इवेंट्स हो गए, बैड मेमोरी हो गई जिनको याद ही नहीं करना चाहते, तो ऐसे एक्सट्रीम लेवल के जो भी मेमोरीज हैं वो रिकॉल होने लगती हैं।
ये ट्रूली एबनॉर्मल होता है, बहुत ही ज़्यादा मेमोराइज करना। इट इज़ फाउंड इन सम मेंटल डिसऑर्डर, ये कब फाउंड होता है? कुछ मेंटल डिसऑर्डर में, और पॉसिबली रहता है हिप्नोसिस में। हिप्नोसिस इट मीन सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादातर देखने मिलता है। देन नेक्स्ट देखते हैं हाइपरथाइमेसिस। ठीक है, हाइपरथाइमेसी, इसमें क्या होता है? ऑल्सो नोन एज अ हाइपरथाइमेसिया सिंड्रोम और हाईली सुपीरियर, ठीक है, हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है। रिकॉल, इसमें क्या करते हैं? 1 मंथ की जो मेमोरी रहती है उसके अबव रिकॉल करते हैं। हाइपरथाइमेसिया इज एन एबिलिटी दैट अलाउ पीपल, ये एक एबिलिटी होती है जो पीपल्स को अलाउ करती है टू रिमेंबर नियरली एवरी इवेंट, सारे इवेंट्स को रिकॉल करने की जो उनकी लाइफ के हैं, विथ एक्सट्रीम एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट, जो पास्ट मेमोरी है उसको एक्यूरेटली रिमेंबर करना। पैरा एमनीसिया क्या होता है? ये कंडीशन होती है, फिनोमेना होता है इन्वॉल्विंग डिस्टॉर्टेड मेमोरी और कन्फ्यूजन ऑफ फैक्ट। इसमें क्या रहता है? मतलब शार्प मेमोरी नहीं रहती, कन्फ्यूजनल स्टेट होता है। एंड फैंटेसी, डे ड्रीमिंग में रहना, फैंटेसी अपने में ही खोए रहना, जैसे कन्फैबुलेशन और डेजा वू। कन्फैबुलेशन क्या होता है? इसमें जो कोई भी पर्सन होता है मेंटल डिसऑर्डर वाला, अगर अपन उनसे कोई भी इवेंट पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो क्या करते हैं, उनको पूरी चीज़ें तो याद नहीं रहती क्योंकि डिसऑर्डर रहते हैं, एमनीशिया कंडीशन अगर हो जाती, तो जो भी इवेंट्स जो भूल जाते हैं, तो वहाँ पे एक खुद से ही बना के स्टोरी जो रहते हैं वो वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से क्या रहता है, वो सोचते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा, वो एक फेक, कहना चाहिए, स्टोरी रहती है जो खुद से ही क्रिएट कर देती है, दैट इज़ कन्फैबुलेशन। और इसमें नेक्स्ट क्या था? डेजा वू, मतलब ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी सीन पहले ही देख चुके हैं। कन्फैबुलेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही है कन्फैबुलेशन, वो रियल नहीं रहता है। इसमें क्या होता है? देन डेजा वू में ऑलरेडी सीन, वैसी चीज़ें जो रहती हैं हम ऑलरेडी सीन कर चुके हैं। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऐसी इवेंट, ऐसी मेमोरी। Then next, the prevent situation, or it is the strange feeling that is some way you have already experienced what is happening how, जो पहले की चीज़ें जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो चीज़ें। देन आता है जेमिस व्यू, इसमें क्या होता है? नेवर सीन, व्यू मतलब नेवर सीन। इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अनफेमिलियर विथ अ पर्सन और सिचुएशन दैट इज़ एक्चुअली वेरी फेमिलियर, ऐसी सिचुएशन जो कभी नहीं देखी, ठीक है, वो हमारे लिए नई होती है, अनफेमिलियर होती है, पहले इस चीज़ से अवेयर नहीं थी, दैट इज़ जेमिस व्यू, नेवर सीन, जो कभी नहीं देखी। देन आता है जेमिस एंटेंड्यू, इसमें क्या रहता है? नेवर हियर्ड, ऐसी चीज़ें कभी नहीं सुनी, जैसे दिस इज़ द एबिलिटी टू साइकली कॉज द सेंसेशन ऑफ हैविंग नेवर हियर अ साउंड बिफोर, ऐसे सेंसेशन, ऐसे साउंड जो पहले कभी नहीं सुने। देन आता है डेजा वैक्यू, इसमें क्या रहता है? ऑलरेडी लिव्ड, ऐसा जो मतलब लिविंग है वो पहले भी ऐसी चीज़ों में रह चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऐसी लिविंग का। इट इज़ एन इंटेंस बट फॉल्स फीलिंग, ये इंटेंस होती है लेकिन फॉल्स फीलिंग होती है। ऑफ हैविंग ऑलरेडी लिव्ड, मतलब ये लाइफ जो रहता है ऑलरेडी हम लिव कर चुके हैं, जी चुके हैं, थ्रू द प्रेजेंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो चल रहा होता है उनको ऐसा लगता है ये हम लाइफ पहले भी जी चुके हैं। देन आता है जेमिस वैक्यू, नेवर एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ें जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। इट डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ इनफेमिलियर विथ अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिससे हम पहले फेमिलियर नहीं हुए हैं। इट मीन्स ये सिचुएशन हम पहले फील नहीं किए, एक्सपीरियंस नहीं किए। इवेंट दैट हैज़ बीन एक्सपीरियंस, ऐसे जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किए हैं बिफोर एंड शुड बी रिकोगनाइज नहीं कर पाए। देन आता है डेजा रीवी, इसमें क्या रहता है? ऑलरेडी ड्रीम्ड, ऑलरेडी हम ये चीज़ ड्रीम्ड कर चुके हैं। इट इज़ द फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी ड्रीम्ड समथिंग दैट इज़ करेंटली बीइंग एक्सपीरियंस, जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी प्रेजेंट करेंट टाइम पे, वो चीज़ें हम ड्रीमिंग कर चुके हैं उस बारे में। देन आता है प्रेस्क्यू व्यू, इसमें ऑलमोस्ट सीन, ऑलमोस्ट हम ये चीज़ें सीन कर चुके हैं। यू फॉरगेट अ नेम, आप नेम नहीं बता सकते, बट ऐसा लगता है ना, कोई भी पर्सन रहता है इंडिविजुअल, जब आप कभी ऐसा सडनली मिले हुए होते हो, बट आप रेगुलर नहीं मिले हुए होते हो, कोई इवेंट में, कोई ओकेशन में, तो आपको ऐसा लगता है कि नाम तो नहीं जानता बट मैंने इसको फेस वाइज देखा है। नेम एंड यू फील लाइक यू आर अबाउट टू से इट बट यू जस्ट कैन नॉट, ठीक है, मतलब ऐसे ही सेम चीज़ें होना कि आप नाम तो नहीं जानते बट उनको आप ऐसा लगता है कि आप कहीं देखा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। व्यू मतलब सीन, एंटेंड्यू मतलब हियर्ड, वैक्यूम मतलब लिव्ड, देन आता है रीवी मतलब ड्रीम्ड, एंड
प्रिस्क्यू मतलब ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मेमोरी जो टॉपिक रहता है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन डिस्कस करेंगे।